नहीं, सवाल इतना नहीं उठने की आवश्यकता थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 166 पन्नों का फैसला था जिसका मैंने गहन अध्ययन किया था। बाद में एक तरह से उसको मतलब आप कह सकते हैं कि समीक्षा करने का आग्रह किया गया, तो वो भी 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं, हमारा जो फैसला था बरकरार रहेगा। बाकी जिसकी भी आप बात करें, वो चाहे बीपीएससी हो या बिहार का शिक्षा विभाग हो या केंद्र में जो एनसीटीई हो, ये जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर कोई नहीं है। इसलिए क्योंकि जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बीएड वाले अयोग्य नहीं हैं, तो फिर 15 दिन बाद आप कैसे उनको बैठने की छूट दे रहे हैं। शिक्षा पर हक है, परीक्षा देने का हक है, लेकिन नौकरी पर हक नहीं है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, इस पर मतलब एक मजाक भी चला था सोशल मीडिया पर कि आप बारात लाइए लेकिन दुल्हन नहीं मिलने वाली। आप तो बोलिए कि नहीं, परीक्षा तो हमने ले ली, जो भी 600-700 रुपये जितने भी बीएड वालों ने फीस दी होगी वो भी आपने नहीं लौटाइएगा, तो कोई मतलब नहीं। अब देखिए, जो भी रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट अभी सितंबर महीना चला, ये लोग कह रहे हैं कि इसी महीने निकाल देंगे। उस बैठक के तुरंत बाद एक मतलब संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल देनी चाहिए थी सारे अखबारों में, और जो वेबसाइट पर या ट्वीट करके, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सब पर दे देना चाहिए। तो शिक्षक होते हैं, इस बार तो 6ठी और 8वीं वालों की रिक्तियाँ नहीं निकली थी, तो 6ठी से 8वीं वालों की रिक्तियाँ निकाले, उससे बीएड के जो लाखों लड़के लड़कियाँ हैं उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी। बनने के 6 महीने के अंदर उनको एक ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा। और ये जो बिहार में भी शिक्षक बहाली का जो विज्ञापन निकला था, उसमें भी ये कहा गया था कि बीएड वालों को शिक्षक बनने के 6 महीने के अंदर वो ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे, शिक्षक नियुक्ति को लेकर चर्चा करेंगे। अमिताभ दास जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। अमिताभ दास जी, सवाल आपसे ये है कि बीते दिनों के पाठक और अतुल प्रसाद की बैठक हुई थी, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, ऐसे में तमाम बातें स्पष्ट हो गई, लेकिन ऑफिशियल जो जानकारी है वो नहीं दी गई कि बीएड वाले अभ्यर्थी रहेंगे कि नहीं। लेकिन यह स्पष्ट है कि बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं रहेंगे। गुप्त सूचना के आधार पर कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आई कि बीएड वाले अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी करे तो क्या करे, या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर भी कुछ हो सकता है? कई सारे सवाल। नहीं, सवाल इतना नहीं उठने की आवश्यकता थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 166 पन्नों का फैसला था जिसका मैंने गहन अध्ययन किया था, वो बिल्कुल स्पष्ट था। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। सिर्फ जो डीएलएड जिन्होंने किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सिर्फ वो प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 में पढ़ा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं था। बाद में एक तरह से उसको मतलब आप कह सकते हैं कि समीक्षा करने का आग्रह किया गया, तो वो भी 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं, हमारा जो फैसला था बरकरार रहेगा। तो इसलिए इसमें शक की कोई बात नहीं। और बाकी जिसकी भी आप बात करें, वो चाहे बीपीएससी हो या बिहार का शिक्षा विभाग हो या केंद्र में जो एनसीटीई हो, ये जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर कोई नहीं है, सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। मैंने तो पहले आपके चैनल पर भी कहा था कि यदि बीपीएससी ने जो 24, 25, 26 अगस्त को जो परीक्षा ली, टीआरई जो लिया, उसमें यदि बीएड वालों को उसने बैठा दिया, बैठने की अनुमति दे दी, तो वो भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ही थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और ये लोग बच गए बीपीएससी वाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इन पर अवमानना वाद चला सकता था, कंटेम्प्ट का वाद। इसलिए क्योंकि जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बीएड वाले अयोग्य नहीं हैं, तो फिर 15 दिन बाद आप कैसे उनको बैठने की छूट दे रहे हैं। और अतुल सर जो हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि मतलब उनका परीक्षा पर हक है, परीक्षा देने का हक है, लेकिन नौकरी पर हक नहीं है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, इस पर मतलब एक मजाक भी चला था सोशल मीडिया पर कि आप बारात लाइए लेकिन दुल्हन नहीं मिलने वाली है। तो परीक्षा लेने का कोई मतलब ही नहीं था। जब आप जान रहे हैं कि लोग आप नौकरी नहीं दे सकते, तो फिर परीक्षा में क्यों बैठाया आपने उनको? आने जाने का जो उनको ये लगा, अब तो आप परीक्षा फीस भी उनकी नहीं लौटाइएगा। आप तो बोलिएगा कि नहीं, परीक्षा तो हमने ले ली, जो भी 600-700 रुपये जितने भी बीएड वालों ने फीस दी होगी वो भी आपने नहीं लौटाइएगा, तो कोई मतलब नहीं। अब देखिए, जो भी रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट अभी सितंबर महीना चला, ये लोग कह रहे हैं कि इसी महीने निकाल देंगे, तो जो भी रिजल्ट निकलेगा वो अब डीएलएड वालों का ही निकलेगा। अब इसको ये लोग मतलब कायदे से तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों को एक मतलब संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल देनी चाहिए थी
ये जो असमंजस की स्थिति बहुत लोगों में बनी हुई है, वो असमंजस की स्थिति दूर हो जाती। जैसा आपने कहा कि पाठक सर और अतुल सर के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई, उस बैठक के तुरंत बाद एक मतलब संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल देनी चाहिए थी सारे अखबारों में, और जो वेबसाइट पर या ट्वीट करके, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सब पर दे देना चाहिए था। तो इस पर मैं तो नहीं कम से कम चौंक रहा हूँ, क्योंकि ये तो होना ही था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब देखिए राज्य सरकार को चाहिए, फिर से हल्ला हो रहा है कि अक्टूबर महीने में यानी अगले महीने में फिर 1.5 लाख रिक्तियाँ निकलेंगी, उसकी चर्चा है। तो इसमें तो भाई राज्य सरकार को चाहिए कि बीएड वालों को कुछ राहत दे, जिससे उनमें जो निराशा का माहौल है वो ख़त्म हो। सबसे बड़ी राहत तो यही दे सकते हैं कि 6ठी से 8वीं में जो मतलब शिक्षक होते हैं, इस बार तो 6ठी और 8वीं वालों की रिक्तियाँ नहीं निकली थी, तो 6ठी से 8वीं वालों की रिक्तियाँ निकाले, उससे बीएड के जो लाखों लड़के लड़कियाँ हैं उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि कोई भी जो है बीएड यदि किसी ने किया है तो उसमें कोई उनकी गलती तो थी नहीं, और शुरू में तो एनसीटी वाले भी कह रहे थे कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बनेंगे। एक 6 महीना के ब्रिज कोर्स का प्रावधान लाया गया था कि शिक्षक बनने के 6 महीने के अंदर उनको एक ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा। और ये जो बिहार में भी शिक्षक बहाली का जो विज्ञापन निकला था, उसमें भी ये कहा गया था कि बीएड वालों को शिक्षक बनने के 6 महीने के अंदर वो ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो उसी के सहारे बैठे हुए थे बीएड वाले। तो अब यही एक रास्ता है कि भाई अब 6ठी से 8वीं की अच्छी रिक्तियाँ निकले, जिससे बीएड वालों को भी नौकरियाँ मिले, वो भी ज्वाइनिंग हो, और तो कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जी, एसटीटी या पेयरिंग वाले भी मौका की मांग करते हैं। हाँ, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इतने साल बाद आप निकालते हैं एसटीटी की वैकेंसी, ऐसा नहीं कि तुरंत निकल रहा है, हर साल निकल रहा है, 6 महीने निकल रहा है, और तब आप कह रहे हैं कि अपीयरिंग को हम नहीं देंगे, तब तो फिर इसका मतलब वो फिर 7 साल तक वो मुँह देखेंगे। तो इसलिए उनको अपीयरिंग को मिलना ही चाहिए, ये तो उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। जी, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं एनसीटी को लेकर भी कई सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो एनसीटी तो देखिए मैं बताता हूँ, तो एक केंद्रीय मतलब ये है संगठन है, और मतलब ये शिक्षकों का समझिए कि नोडल एजेंसी है। तो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि एनसीटी भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। यदि एनसीटी ने पहले ये दरवाज़ा खोल दिया था कि हाँ बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं और ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, तो एनसीटी की जड़ में भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है, एनसीटी वाले भी इसके जड़ में आते हैं। इसलिए एनसीटी कोई उससे अलग नहीं है। सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, और उसने ये फैसला 11 अगस्त वाला राजस्थान के संदर्भ में दिया था, लेकिन फैसला तो पूरे देश में लागू होगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया गया था और वो पूरे देश में लागू हुआ, ऐसे में राजस्थान कोर्ट का मामला था और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि सिर्फ राजस्थान के लिए ये नियम है, लेकिन ये पूरे भारत देश के लिए नियम है। जहाँ जहाँ शिक्षक नियुक्ति हो रही है वहाँ के लिए नियम है, जहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को लेकर बातें सामने निकल के आ रही है। साफ हो गया है कि अब बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। क्या कुछ कह रहे थे अमिताभ दास, बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ दास, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।